नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना हमें एक्सिस पे, सर्कुलर कॉइल है, कैरिंग करंट है। जैसे ये देखो, यानी कि ये है सर्कुलर कॉइल, ठीक है। इस पे यानी कि हमारा जो कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस विद ए सेंट्रो, यहाँ पे हमने सेंटर, इस एक्सिस, इसका एक्स एक्सिस कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। तो यानी कि बीच से जो सेंटर से जाते वो एक्स एक्सिस हुआ। जैसे ये लगा लो, यानी कि जैसे ये चूड़ी है, तो इसका यानी कि जो हमारा सेंटर होगा वो किधर होगा, यहाँ बीच में होगा, ठीक है। इस पे से यानी कि एक्स एक्सिस कहाँ जाएगी, ऐसे जाएगी एक्स एक्सिस। तो जैसे यहाँ पे हमने ले लिया, ये रेडियस ए ले ली और ये इसको एक्स मान लिया हमने। देखो फिगर बनानी कैसे, वैसे बहुत समझना जरूरी है। जैसे हमने यानी कि जो ये सर्कुलर कॉइल है ना, इसको इमेजिन ऐसे करो, ये सर्कुलर कॉइल ऐसे है, ऐसे खड़ी, ये ऐसे बना रखी है, इसलिए हमने इसको ऐसे करके दिखाया 3D में। तो यानी कि ये होगी हमारी एक्स एक्सिस, यहाँ तक लाइन खींच ली। फिर हमने ये होगी हमारी ए रेडियस, ऐसे लिख लेना ए। ये होगी हमारी, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना। जैसे देखो ये हमारी, तो इसके यानी कि जो हमारा सेंटर है, एक मिनट, देखो जो ये सेंटर है हमारा, तो इसका यानी कि ये पॉइंट ऐसे मिलेगा नहीं यहाँ पे आके, तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये आर हो गया, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। तो इस पे देखो अब आगे इसको यानी कि यहाँ मिला दिया। इसी तरह हम यानी कि जैसे देखो बनाने का तरीका, इस पे साइड में बना के दिखा देती हूँ। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, जिसको हमने ओ पॉइंट मान लिया। ये हो गया हमारा ए, इस यानी कि इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से मिला दिया। ये हमारा क्या हो गया, आर, ठीक है। इसी यानी कि इस पे से, यानी कि इस जो ये लाइन है आर लाइन, इस पे परपेंडिकुलर खींच दो। इस पे हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसको हमने मान लिया डीबी वेक्टर, ठीक है बेटा। ये आगे की लाइन बढ़ा दी हमने आगे की तरफ। फिर इस पे यानी कि एक, यानी कि जो ये लाइन है, ये वाली एक्स एक्सिस, इस पे परपेंडिकुलर बना दिया हमने, ये हो गया। ये हमारा यानी कि देखो, ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा फाई एंगल हो गया, ठीक है बेटा। जैसे इसने दिखा रखा, देखो ये परपेंडिकुलर इस पे बना दिया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर इस पे, नीचे वाले की बात नहीं करी, सेम नीचे ऐसा ही बनेगा। देखो फिर ऐसे ये लाइन यहाँ मिला दी, इस पे परपेंडिकुलर बना दिया, ये इस पे परपेंडिकुलर बना दिया, और दो परपेंडिकुलर के बीच में एंगल क्या होगा, फाई होगा। अब देखो ये यानी कि इसके बीच में क्या एंगल है, ये फाई है, तो ये भी फाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर के बीच में, और जब दो परपेंडिकुलर के बीच में यानी कि दो जो हमारी लाइन होती है उनके बीच में जो परपेंडिकुलर होता है, जो यहाँ एंगल होगा वो ही यहाँ एंगल होगा। ये हमारा डीबी वेक्टर हो गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम, तो डीबी वेक्टर होगा। ये इसके कंपोनेंट हो गए, यानी कि 11th क्लास में पढ़ा था ना, ये डीबी साइन फाई हो गया, तो ये डीबी कोस फाई हो गया। सेम प्रोसीजर नीचे वाले में हम लगाएंगे। यहाँ तक समझ में आया, ये करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, और ये यानी कि ये हमारी लेंथ हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमें, जैसे ये चूड़ी है, तो यानी कि इसका जैसे ये हमारा ये पॉइंट था एक्स एक्सिस, देखो ये पॉइंट एक्स एक्सिस था, तो यानी कि हमारी स्मॉल लेंथ होगी, जैसे ये लगा लो, ये स्मॉल लेंथ होगी हमारी, तो यानी कि इस पे यानी कि मैं ये क्या होगा, यहाँ पे कितने का एंगल होगा, परपेंडिकुलर होगा ना, चाहे कैसे भी हो भी, इस पे यहाँ पे यानी कि 90 का एंगल ही होगा इस पे। देखो जैसे इसको इमेजिन ये मत सोचना कि जैसे ये 90 का एंगल, ये तो इधर आ रहा है, 90 का एंगल कैसे बन गया, ये बेटा इमेजिन करो जैसे इस पे से ये स्मॉल लेंथ होगी अपनी, यहाँ से यहाँ तक, तो इस पे अगर मैं कोई परपेंडिकुलर खड़ा करती हूँ, तो यानी कि वो ऐसे हो तब भी 90 का होगा, ऐसे हो पीछे हो तब भी 90 का होगा, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे 90 का एंगल होगा। तो इसके बाद देखते हैं, हमने लिखना है कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए विद सेंट्रो, ठीक है। कंसीडर कर ली हमने सर्कुलर कॉइल, सेंटर ओ यानी कि रेडियस ए है और सेंटर ओ है। फिर हमने लिखना है इसमें से क्या, यानी कि लेट द प्लेन ऑफ द कॉइल बी परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द पेपर एंड करंट आई बी द फ्लोइंग
इन द कोयल इन द डायरेक्शन शोन। ये चीज का हमें पता है, इसमें से डायरेक्शन किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ जाएगा ऐसे। तो यानी कि ये हमारी स्मॉल लेंथ होगी, यहाँ पे क्या होगा, यानी कि ये ऐसे नजर आएगी, हमें आएगी ये नजर। तो यानी कि बस यही लाइन लिख देना, सीधा लिख देना, ओपी इक्वल टू कितना है, एक्स है। ओपी इक्वल टू, इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं बेटा हम, इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, ठीक है बेटा। अब उसके बाद है जो हमारा सीधा लिखना, हमने यहाँ से कुछ नहीं लिखना है। देखो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है, सीधा लिखना है। बायोट-सावर्ट लॉ का जो हमारा फार्मूला था डीबी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर था, ठीक है। थीटा हमने यहाँ पे 90 क्यों लिया है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो थीटा है कितना है, 90 है ना, जो मैंने बताया था। तो यानी कि साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 90 आईडीएल बाई आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर की वैल्यू अब यहाँ पे लिखना, बिकॉज आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वेयर इक्वल टू किसका आया, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। और अगर आर के देखो जैसे ये आर था तो बेस प्लस परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनियस होता है, आर का स्क्वेयर इक्वल टू ए का स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर, ठीक है बेटा। ये आ गया, ये यहाँ तक करना है। फिर इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 डाल देना इस पे। इसके बाद सेम प्रोसीजर नीचे वाले में भी चलेगा बेटा, नीचे वाले में भी चलेगा। हमने इसको डीबी डैश से नोट कर दिया। अब लिखना इससे आगे सीधा ये लिखना यहाँ पे डीबी डैश म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 आर स्क्वेयर म्यू नोट आई डी एल 4 पाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, दोनों सेम है ना बेटा। डीबी इक्वल टू डीबी डैश, इक्वेशन नंबर 2 डाल देना इस पे 1 डाल देना। तो 1 और 2 से क्या आ गया, डीबी इक्वल टू डीबी डैश म्यू नोट आई डी एल 4 पाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। अब देखो यानी कि फाई एंगल बता दिया था मैंने, परपेंडिकुलर है ये, यहाँ पे फाई एंगल है तो यहाँ पे भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो क्या आता है, फाई एंगल ही आता है। अब इसके बाद लिखना, ये वही चीज बता रखी है। हमारा 5 से ज्यादा मार्क्स का हमारा क्वेश्चन नहीं आता, तो सिर्फ हमें इतना ही करना है कि 5 क्वेश्चन यानी कि जो हमारा जितना हम लिख सकते हैं, यानी कि इसमें काफी बड़ा बड़ा हो जाएगा अगर हम सीट पे लिखेंगे तो इसके बाद है ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, न्यूमेरिकल पोर्शन ही करेंगे हम। तो एंगल वाई पी, वाई डैश पी, सीपीओ, डीपीओ, इसमें देख सकते हो आप कि क्या क्या है। तो वो सारे हमारे क्या है, फाई एंगल। वो इजीली तरीके से आप नाम दे सकते हो कुछ भी, और आप समझ सकते हो कि जो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे वो क्या होते हैं, सेम एंगल होगा जो यहाँ पे एंगल होगा, ठीक है बेटा। ये वही चीज दे रखी इसमें। फिर उसके बाद करना टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन P ड्यू टू करंट थ्रू द होल सर्कुलर कोयल इज गिवन बाई, सीधा लिखना टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें, तो B इक्वल टू डी बी साइन फाई, B इक्वल टू डी बी साइन फाई। तो डी बी इन साइन फाई ये हमने पीछे किया था नेट मैग्नेटिक फील्ड में, वहां से देख लेना डी बी साइन फाई। यहाँ पे कई क्लोज भी लगा देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। म्यू नोट आई बी, डी बी की वैल्यू क्या है, ऊपर देखो लिखो, और साइन फाई 4 पाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। फिर इसके बाद है म्यू नोट आई 4 पाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर साइन फाई। इंटीग्रेशन किसका करना है, डीएल। जब हमें किसी चीज का टोटल करना है ना, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, ठीक है। यानी कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, दो चीजों को जोड़ना। तो यानी कि जो साइन फाई यानी कि जो इस टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमने, तो यानी कि हम क्या करेंगे, जो डीएल है उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, डीएल पीछे हम करते आए हैं। और साइन फाई की हम वैल्यू क्या होगी, देखो साइन फाई क्या है हमारा, यानी कि हमारा जो फार्मूला होता है पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, यही होता है हमारा ये। यानी कि जो हमारा फार्मूला होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज साइन का। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे ए है मेरा बेटा, और यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, यानी कि आर निकाला था हमने, क्या आया था, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो यानी कि मैं अगर यहाँ पे निकालूं ए बाई साइन फाई, यानी कि मेरा क्या था
परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अब इसमें ये तो मेरा क्या था, ए था, ये एक्स था और ये आर था। अब मुझे यानी कि ये निकालना है। अगर मैं इसमें से हाइपोटेनियस निकालूंगी तो आर स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर आएगा बेटा। आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो मेरा और परपेंडिकुलर कितना है, ए है, तो P की जगह क्या आ गया, A, और H की जगह क्या आ गया, H क्या है, R कितना आ गया, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे यानी कि साइन फाई की जगह क्या पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, A बाई अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। अब इंटीग्रेशन DL का करते हैं। इंटीग्रेशन DL का इंटीग्रेशन क्या आता है बेटा, L आता है, और L आता है तो यानी कि इसकी जो लिमिट लेते हैं हम 0 to पाई R लेते थे बाकी में। इसमें R की जगह क्या है, देखो रेडियस क्या है, A है, तो यानी कि क्या लेंगे हम 2 पाई A। तो L को सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करके दिखाना आपने, तो L को सोल्व करेंगे 2 पाई A माइनस क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ से 2 पाई A इस तरह आया है यहाँ से। फिर इसको पूरा सोल्व करेंगे तो बेटा म्यू नोट आई 4, देखो म्यू नोट आई 4 पाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। साइन फाई की जगह क्या आ गया, A अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और इसकी जगह क्या आ गया 2 पाई A लिख दिया। इसका पूरा यानी कि जो भी है म्यू नोट 4 पाई ए का स्क्वेयर आई 4 पाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर कितना आ गया, ये 1/2 पावर है इसकी, और 1 ऐड होके क्या आ जाएंगे 3/2। किसके अलोंग है बेटा, ये पी एक्स के अलोंग है। अब देखो हमारा यानी कि जो पी एक्स के अलोंग, क्योंकि ये तो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या है सेम डायरेक्शन में है। तो यानी कि हम मैग्नेटिक फील्ड इसी पे निकाल रहे थे, तो यानी कि अलोंग किसके ही है, पी एक्स के हैं। तो अब देखो आगे, अगर हमारा इफ देयर एन टर्म इन द कोयल आ जाता है, एन टर्म इन द कोयल, तो यानी कि 2n से मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ इतना ही है, dl 2 पाई an हो जाएगा वहां पे, ठीक है बेटा। अब देखो स्पेशल केस, अगर वहन पॉइंट P लाइज एट द सेंटर सर्कुलर कोयल, अगर P लाइज कर रहा है सेंटर ऑफ द सर्कुलर कोयल में, तो x अगर हम 0 ले लेते हैं तो हमारी वैल्यू जो इसको सोल्व करके आप इजिली कर सकते हो, क्या आएगा, ठीक है। वहन पॉइंट P लाइज फार अवे सेंटर ऑफ द कोयल, यानी कि जो P पॉइंट था हमारा, जैसे जो हमारा ये बन रहा था, ये P पॉइंट था, अगर ये P सेंटर ऑफ द जो कोयल थी इससे काफी दूर हो, तो यानी कि हम x ग्रेटर देन a, तो यानी कि मेरा आ जाएगा जो म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई n आई ए स्क्वेयर, तो यानी कि x की क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। a स्क्वेयर स्मॉल है, तो जब कोई वैल्यू, यानी कि पहली तो बात कि वो काफी दूर है, और जब वो यानी कि x क्या है, यानी कि a क्या है, काफी स्मॉल है, तो a को क्या ले लेंगे हम, 0 ले लेंगे, इक्वल टू 0, तो x स्क्वेयर को सोल्व करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x की क्यूब बच जाएगा, ठीक है बेटा। 2 पाई n और म्यू नोट 2 ni a 4 पाई x की क्यूब, तो पाई ए स्क्वेयर इक्वल टू ए हो जाएगा बेटा, और जो एन आई ए होता है ना, आई इंटू ए, तो ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ये आपको पता ही है। तो यानी कि 2NIA की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, M पुट कर सकती हूँ ऑफ द करंट लूप, NI यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप 2M अपॉन x की क्यूब। तो इसके बाद है इसकी SI यूनिट आपको पता ही है क्या होती है। इसके बाद है when the point lies on the axis of the coil at a distance equal to radius coil, अगर x इक्वल टू a ले ले, हमने जो फर्स्ट वाला था हमने क्या लिया था, उसमें देखो x इक्वल टू 0 लिया था, इसमें अगर हम x इक्वल टू a ले लें तो सेम हो जाए हमारी रेडियस कोयल की, तो यानी कि हमारा यानी कि जो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, वहाँ इंक्रीज होता होता फिर डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये दोनों क्या आ जाएंगे, सेम पोजीशन में आ जाएंगे। तो यानी कि म्यू नोट ये कैंसिल होके ये ऐसे सोल्व होगा, देखो म्यू नोट 2 पाई NIA का स्क्वायर है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया म्यू नोट NIA का स्क्वायर, 2 इंटू 2a का स्क्वायर 3/2 हो जाएगा, तो यानी कि 2 इंटू 2a का स्क्वायर, इसकी पावर अलग अलग कर दो, 2 की पावर 3/2, इसकी पावर कोफिशिएंट से यानी कि जो पावर अलग अलग है तो ऐड हो जाएंगी, तो हमारा
ए स्क्वेयर 3/2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये सोल्व होके आ जाएगा म्यू नोट NI ए का स्क्वेयर 2 की पावर क्या आ जाएगी, वो ऐड होके 5/2 और ए का स्क्वेयर ऊपर आ गया और ए का क्यूब नीचे आ गया, ये स्क्वेयर नीचे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ए की पावर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये इस तरह सोल्व किया बेटा। एक एक चीज को आपने सोल्व करके दिखाना और हमारा जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, ऐसा बनेगा, यानी कि यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो यानी कि x इक्वल टू a हमने यहाँ पे लेनी है। वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड डिस्टेंस ऑन द सर्कुलर कैरिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफ, यानी कि ग्राफ से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा, ये था आपका आज का टॉपिक।